बादल फटने से सवाबी में तबाही, 15 अफराद लुकमा अजल बन गए। शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 शदीद जख्मी। सवाबी के इलाके गदोन सरकोई बांडा में सैलाबी रैली में 12 घर डूब गए, मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं, छतों पर पनाह लिए अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पेशावर में तेज बारिश, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, रेलवे कॉलोनी डूब गई। मर्दान, सवात, मैंगोरा, पाराचनार में बारिश, खोशाब में तूफानी बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। हरिपुर में सैलाबी रैली से रेलवे रोड बंद, गिलियात में भी तेज बारिश, तौहीदाबाद, मरी में शदीद बारिश, छांगा गली, यूबिया समेत मुतादिद रोड्स पर लैंडस्लाइडिंग। सैलाबी रैली के बाद सैबटाबाद और हवेलिया का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हवेलियां यूब पुल के पिलर जमीन में धंस गए, पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशें मतवक्के। बलोचिस्तान के 20 इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हर तरफ मलबा ही मलबा। बुनेर में हर जगह तबाही के मनासिर। बशनोई गांव, मलिया मेट, घर बार उजड़ गए, गलियां महल्ले खंडर बन गए। मुकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ। बुनेर में दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू, सैलाब से मुतासरा पुल गिरने का खदशा। सवात में सैलाब और बारिशों से 20 अफराद जान से गए, 51 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 185 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मालाकट डिवीजन के दफ्तर से सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म का केपी के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई विफाक और कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम फराहम होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए देने का ऐलान। सूबाई काबीना इरकान की 15 दिनों की तनख्वाहें भी सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। इरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 7 दिनों की तनख्वाह मुतासरीन को दी जाएगी। मॉनसून सीजन लोगों के जान और माल पर भारी। हालिया बारिशों से मुल्क भर में 670 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके, 80 से 90 लोग ताहाल लापता हैं। क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को खतरा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर होगा। मुल्क इस वक्त मानसून के 7वें स्पेल से गुजर रहा है। मानसून के मजीद 2 स्पेल्स आएंगे। चेयरमैन NDMA की विफाकी वज़रा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान 1% भी कार्बन अखराज नहीं करता। कार्बन अखराज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। 7 से 8 मुल्क माहौल को तबाह कर रहे हैं। कुदरती आफत का मिलकर मुकाबला करेंगे। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इस्लाह में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर कोर और FWO का लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। शाहराह कराक्रम को मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद से गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप शाहरा भी बहाल। जगलोट सकर्दू रोड को अस्तक पुल के अलावा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। देवसाई रोड पर भी ट्रैफिक बहाल। हुंजा रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। तरंदा मोहम्मद पनाह में दरियाए सिंध बिफर गया।
बीट परारा और करीबी गांव जद में आ गए। दरियाई कटाव के बायस 400 से जायद घर दरियापुरद हो गए। मकीन खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर। सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें तबाह। बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। आरिफवाला में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। जमींदार बंद सैलाबी रैले से टूटने लगे। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। गुडू बैराज, हेड सुलेमान की और गंडा सिंधवाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में मियावाली के करीब दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा तरीखेल, कच्चा रोखड़ी, कच्चा मोच में पानी खेतों में दाखिल हो गया। फसलों को शदीद नुकसान। सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल और खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकपतन में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। बोरेवाला में मियां गुलाम अली जोयावाला बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दी। एजाज चौधरी की नाहली से खाली सेनेट नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर ऐलान। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। खुदकुश हमलावरों ने 14 अगस्त को शहरियों को निशाना बनाना था। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी वीडियो बयान दिखा दिया। रियासत से गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। दहशतगर्द हमलों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे। मुझे हर बयान की तरफ से अहदाफ किए जाते थे। दहशतगर्द को मोटरसाइकिल पर मंजिल तक पहुंचाया। पुलिस मुकाबले में जख्मी दहशतगर्द को पनाह दी थी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान काजी का एतराफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गिरफ्तार दहशतगर्द लेक्चरर है और अहलिया सरकारी मुलाजिम और वालिदा पेंशन वसूल करती हैं। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं। जबरी गुमशुदगी की बातें रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में ये लोग मुलव्विस थे। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलोच अवाम से अपील है, इन अनासर से दूर रहें। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए निजी सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी नजर आ रही है। तरक्की के लिए सलाहियतों से बढ़कर कारकर्दगी दिखाना होगी। मुआशरी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाए। मरकजी बैंक मौसर मालियाती नज़्मो-ज़ब्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत में बैंकिंग शोबे का अहम किरदार है। अकाउंट्स खुलवाने की शरह में इजाफा बैंकिंग सेक्टर पर एतमाद में इजाफे का मज़हर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। जापान की जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पंजाब में सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहरों को जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजुर्बात से सीखेंगे। मरियम नवाज का जापान के तजारती, मौशरी और सकाफती मरकज योकोहामा शहर का भी दौरा। माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्की निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शुबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज और वफ़द को योकोहामा के टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। रोड और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर। मरियम नवाज का योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करने का ऐलान। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का जायजा। मरियम नवाज को जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का भी दौरा। मुख्तलिफ हिस्से देखे। मरियम नवाज ने वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज का भी दौरा किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोट अब्दुल मालिक में नादरा सेंटर और शाहदरा में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के इजरा के अमल का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शहरियों के मसाइल सुने, मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का भी दौरा, शहरियों की पासपोर्ट डिलीवरी में ताखीर की शिकायत। मोहसिन नकवी का फाइलों और कागजात की हालत देखकर बरहमी का इजहार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त खारिज, काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का इजहार बरहमी। स्पेशल सेंट्रल अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, अदालत का परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।